एक लंबा इंतज़ार कराने के बाद लोकसभा ट्रांसलेटर 2020 रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आज फाइनली आ चुका है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। देखिए, जो ये नोटिफिकेशन आया था जून 2020 में आया था और इसकी लास्ट डेट थी 27 जुलाई 2020 और ये एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च 2021 को। और आज फाइनली 9 महीने के बाद यानी कि आज 9 दिसंबर 2021 को इसका रिजल्ट आ चुका है, जहाँ पे 47 वैकेंसीज पर सिलेक्शन हुआ है केवल 37 कैंडिडेट्स का। और इसके लिए जो वैकेंसी थी वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 13 वैकेंसी यूआर के लिए थी, 17 वैकेंसी ओबीसी के लिए थी, 3 वैकेंसी एससी के लिए, 5 वैकेंसी एसटी के लिए और 9 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और एक वैकेंसी जो रिजल्ट थी वो यहाँ पे पीएच कैटेगरी के लिए रिजल्ट थी, तो उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है। नंबर 2 पे इन्होंने रोल नंबर दिए हैं, आप अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो इनका सिलेक्शन हो चुका है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आगे नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा, जो मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करेगा अपनी कैटेगरी की, उसी का जो प्री में इस तरह की कट ऑफ क्वालिफाई करेगा, यानी कि इंग्लिश, हिंदी और जीके एंड करंट अफेयर तो इनकी जो कट ऑफ क्वालिफाई करेगा उसकी ही डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक होगी। और आपको पता ही होगा यहाँ पे कट ऑफ के लिए जो कॉपी चेक हुई है तो वो उन्हीं की चेक हुई है जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनकी कॉपी चेक नहीं होगी। और 5% की यहाँ पे रिलैक्सेशन मिली थी पीएच कैटेगरी को, तो उनको यहाँ पे डबल रिलैक्सेशन आप मान सकते हैं। अगर 50% अगर वो यूआर कैटेगरी से है तो उसको 45% पर ही क्वालिफाई कर दिया गया। आगे चलते हैं। देखिए नंबर 4 पे इन्होंने लिखा है, जो भी आपको डिटेल जाननी है इन्होंने एडमिट कार्ड में बता दिया था कि ऐसे ऐसे इनकी जो है यहाँ पे शर्त है। तो आगे नंबर 5 पे इन्होंने बताया कि श्री पंकज कुमार ठाकुर को, जिनका रोल नंबर 397 है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू बीइंग ओवर एज, तो उनकी एज जो है ज़्यादा थी। आगे चलते हैं। तो आगे अब देखिए सीधे मार्क्स ही देख लेते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी। तो देखिए अब यहाँ पे जो मार्क्स है वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। आपके मार्क्स आपको दिखा देते हैं एक बार। तो इस तरह से आपके मार्क्स हैं और टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनका नाम, यानी कि उनका नाम भी यहाँ पे है, रोल नंबर भी है। तो 532 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से केवल 51 कैंडिडेट्स ही इनकी जो मिनिमम कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर पाए। और यहाँ पे कट ऑफ इन्होंने क्या बनाई उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। और 51 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं। और जो अगर इन्होंने कोई कट ऑफ बनाई है तो भाई आप 47 वैकेंसी जो सारी की सारी फिल कीजिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसी थी, लेकिन ओबीसी के 23 कैंडिडेट लिए गए हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी थी, लेकिन वहाँ पे 7 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए, जिनमें एक फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है। एससी के लिए 3 वैकेंसी थी, तीनों वैकेंसी फिल हो चुकी है, 3 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं। इसके बाद एसटी कैंडिडेट है, 5 वैकेंसी थी, केवल एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाया। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 9 वैकेंसी थी, वहाँ पर 3 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए। तो इन्होंने किस तरह से क्या कट ऑफ बनाई है समझ में नहीं आ रहा है। मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं 51 लोग, लेकिन आप वैकेंसी सारी भी नहीं भर रहे हो, तो इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं है। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे इन्होंने कुछ लिखा है नोट। देखिए, जिनके नाम के आगे, जिनके रोल नंबर के आगे स्टार लगा हुआ, उनका मतलब ये है कि आंसर्स नोट मार्क्ड एज पर इंस्ट्रक्शन। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको क्रॉस करके जो है वो अपने जो आंसर देने हैं, जो आपकी ओएमआर शीट होती है, लेकिन हो सकता है किसी ने गोल धारा भर दिया हो। और जिनके नाम के आगे डॉलर वाला निशान है उसका ये रीज़न हो सकता है कि उनका जो ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2020 के अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा कराने में असमर्थ रहे तो इसका साफ मतलब है उनको जनरल कैंडिडेट मान लिया गया। तो ये छोटी सी डिटेल थी इसके बारे में। और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। लोकसभा में आपको काम करने का मौका मिला है, ये आपकी काबिलियत थी, आपकी मेहनत रंग लाई है। और आप संविधान की जो हमारी जिसने नींव रखी थी, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ से चलता है सारा कुछ सिस्टम संसद से, और वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। और आपके आगामी जो आपका फ्यूचर है उसके लिए हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आगे आने वाले टाइम में वो और भी बेटर करें। तो यहाँ पे देखिए जो पार्ट बनाए गए थे, हिंदी में बहुत सारे कैंडिडेट्स के खूब बढ़िया बढ़िया मार्क्स हैं, लेकिन वो मार खा गए यहाँ पे जीके और करंट अफेयर में। जीके करंट अफेयर का लेवल इतना हाई नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था।
लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में जो है ठीक परफॉर्मेंस रहा है। इंग्लिश भी थोड़ा जो लेवल था वो हार्ड था, लेकिन हिंदी का लेवल बहुत ही अच्छा था, इसलिए बहुत ज़्यादा मार्क्स है हिंदी में। और भाई जीके करंट अफेयर बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में आपका सारा ध्यान रहता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका प्री ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आपको ट्रांसलेशन करने की भी कोई आपका जो फ़ायदा इस एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। खैर जो भी रहा, आने वाले टाइम में अगर और वैकेंसी आती है तो आप उनकी तैयारी करते रहिए। और लोकसभा ट्रांसलेटर की 2017 में आई थी और 2020 में आई है। अब इसके बाद शायद 2023 में आए या फिर उससे पहले राज्यसभा की वैकेंसी आ सकती है। जैसा भी होगा चैनल पे आपको पता ही चल जाएगा।